Hello friends, this is Akhilesh Kumar and I welcome to all my viewers. Today's video lecture I will discuss about ninth class. It means the Beehive books, the last chapter, If I Were You. In this chapter, all of us will learn about the cleverness, how to by using his bait. The hero of this chapter, Gerald, catch the intruder. तो इस लेसन का नाम क्या है कि इफ़ आई वर यू, काश मैं तुम होता, यदि मैं तुम होता। डगलस जेम्स। तो अबाउट द लेसन देखेंगे। इफ़ आई वर यू चैप्टर का नाम है इज ए प्ले, ये एक नाटक है रिटन बाय डगलस जेम्स। डगलस जेम्स के द्वारा लिखा गया ये लेसन है, यह ड्रामा है। एन अमेरिकन राइटर, जो कि एक अमेरिका के लेखक थे। इसमें क्या बताया गया, जेराल्ड इज़ द प्रोटागोनिस्ट ऑफ दिस प्ले। जो जेराल्ड है वो इस प्ले का नायक है या हीरो है। ही इज ए प्ले राइट। तो यहाँ बताया गया जेम्स डगलस कौन है, तो एक नाटककार हैं, नहीं सॉरी, ही इज ए प्ले राइट। तो यहाँ जेराल्ड जो है वो क्या है, एक नाटककार हैं। वन डे, एक दिन, ही फाइंड्स, वो पाते हैं, एन इंट्रूडर, एक घुसपैठिया, विद ए गन, एक बंदूक के साथ, इन हिज कॉटेज। एक दिन वो पाते हैं कि घुसपैठिया होता है, एक बदमाश होता है, वो अपनी गन लेकर के उनकी कॉटेज या कुटिया में प्रवेश कर जाता है, घुस जाता है। द इंट्रूडर इज मर्डरर, और जो घुसपैठिया है इसने एक मर्डर भी कर दिया है, तो एक हत्यारा है। ही वांट्स टू किल जेराल्ड, वास्तव में उसकी कुटिया में घुसने का मकसद क्या है, तो ही वांट्स टू किल जेराल्ड, वो जेराल्ड को मार देना चाहता है। एंड टेक हिज आइडेंटिटी टू एलप द पुलिस, और पुलिस से बचने के लिए उसकी आइडेंटिटी यानी पहचान को भी छुपा देना चाहता है। जेराल्ड इज इन ए क्रिटिकल सिचुएशन, और जब जेराल्ड के साथ ये घटना घटित हुई तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगी, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो गई। बट लेकिन ही डज नॉट लॉस द काम ऑफ हिज माइंड, लेकिन जेराल्ड जो इस नाटक के जो नायक हैं उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बड़े शांत दिमाग से दिमाग का प्रयोग किया। ही डज नॉट लॉस द काम ऑफ हिज माइंड, मतलब वो अपने माइंड से एकदम शांत बने रहे। ही फूल्स द इंट्रूडर, फिर क्या होता है, वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उस घुसपैठियों को मूर्ख बना देते हैं। बाय नेटिंग अ स्टोरी, एक कहानी को सुना करके, एंड शट हिम, और बंद कर देते हैं, हिम उसे, इन ए कपबोर्ड, एक अलमारी में, बिफोर इन्फॉर्मिंग टू द पुलिस, माने कि उस अलमारी में बंद कर देते हैं और इसके बाद वो सूचना देते हैं टू द पुलिस। किसको सूचना देते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं। कपबोर्ड जो उनके सामने होती है उसी अलमारी में उसको धोखे से एक कहानी सुना करके और उनको उसको बंद कर देते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं। तो इसमें यही बताया गया है। तो यहाँ इसके मीनिंग देखते हैं इस लेसन के। ए लॉन्ग सूट, ए मैंसी सूट फॉर ऑर्डिनरी डे वियर, घर में पहनने का साधारण सूट। काउंट ऑन का मतलब होता है रिले ऑन, पर भरोसा करना। एंगेज्ड क्या है, तो यहाँ पे बिजी है जिसका मतलब व्यस्त है। फ्लैशली क्या है, इन एंड आउटस्टैंडिंगली, स्टाइलिश मैनर, अत्यधिक स्टाइलिश ढंग से। बम्प्स क्या है, तो नॉक्स, टकरा जाता है। इंट्रूडर क्या है, तो वन हु एंटर्स समवेयर इलीगली, घुसपैठिया जिसको बोलते हैं। मेलोड्रामिक क्या है, ओवर सेंसेशनल, अति नाटकीय। नॉन चैलेंट क्या है, तो रिलैक्स्ड एंड अनकंसर्नेड, लापरवाह जिसको बोलते हैं। क्रैल क्या है, तो क्रीप जिसका मतलब है रेंगना।
सिंपैथेटिक मानक सॉविंग, सिंपैथी सहानुभूति दर्शाने वाला। और इसके बाद अगला है ऑडियंस। यहाँ इसका ऑडियंस का मतलब क्या है, लिसनर, श्रोता। इन्फ्लेक्शन क्या है, तो वेरिएशन इन टोन, लहजे में बदलाव। क्रिश्चियन नेम, फर्स्ट नेम या प्रारंभिक नाम है। इमिटेशन क्या है, तो कॉपी है जिसका मतलब नकल है। और टू असिस्ट का मतलब है टू हेल्प, सहायता करना। इसके बाद देखते हैं पीपल। तो यहाँ ट्रेड्स पीपल है जिसका मतलब है मर्चेंट्स, व्यापारी। और इसके बाद कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ, तो अलॉट ऑफ, काफ़ी। टू ब्रेक इनटू, टू इंटर फोर्सफुली मैंने बलपूर्वक प्रवेश करना। एम्ब्रेंस क्या है, तो ये इंक्लूड, शामिल करना। डैंडी बस क्या है, तो ये फैशनेबल व्हीकल, शानदार वाहन। और फ्यू एंड फार बिटवीन, तो स्केर्स या दुर्लभ। रिटायर क्या है, तो गो टू बेड, सोना या आराम करना। सार्केजम क्या है, तो ये डेरिजन है, एक व्यंग है। ग्रेटिट्यूटस क्या है, डन विदाउट गुड रीजन, अकारण। फ्रस्ट्रेटेड क्या है, तो डिसहार्टनेड, हताश है। पेंटोमाइम क्या है, तो साइलेंट एक्शन है, जो मूक अभिनय है। और डेकोरेटिव क्या है, तो अट्रैक्टिव या आकर्षक है। कन्वर्सेशन क्या है, तो टॉक बिटवीन टू और मोर पीपल, बातचीत। एल्यूड क्या है, तो ये स्कैप में चकमा देना। और डॉग क्या है, तो यहाँ पे डॉज, सॉरी, तो यहाँ पे क्या रहेगा, स्कैप मैंने गच्चा देना या चकमा देना। क्वायर क्या है, तो यहाँ पे स्ट्रेंज, अजीब। डिसरिगार्डिंग हिम, तो हो जाएगा पेइंग नो अटेंशन टू हिम, उस पर कोई ध्यान ना देते हुए। क्लॉक क्या है, तो हेयर कवरिंग, तो यहाँ आवरण मतलब है। क्रू क्या है, तो क्रिमिनल और डिसऑनेस्ट पर्सन, अपराधी या बेईमान। डिस्गाइज आउटफिट का मतलब हो जाए सेट ऑफ क्लॉथ बॉर्न टुगेदर फॉर चेंजिंग अपीयरेंस, भेष बदलने के लिए पहनाई जाने वाला वस्त्र। म्यूजिकली क्या है, तो अब्सॉर्बेड इन थॉट, सोच में डूबकर। मडल्ड क्या है, कन्फ्यूज या उलझा हुआ। फ्रेम क्या है, ट्रेप, कॉन्स्पिरेसी, जाल या षड्यंत्र। स्लैम्स क्या है, शट्स फोर्सफुली एंड लाउडली, झटके से बंद कर देता है। प्रॉप्स क्या है, तो पोर्टेबल थिंग्स ऑन द सेट ऑफ ए प्ले, फिल्म या नाटक की सामग्री। और बार क्या है, तो एक मधुशाला है, अ प्लेस वेयर अल्कोहल इज सर्व्ड। तो ये इसके मीनिंग रहे। अब इसके शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर देखते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सरप्राइज डिड जेराल्ड रिसीव्ड एंड व्हेन डिड ही रिसीव्ड इट। जेराल्ड को क्या सरप्राइज मिला और उसने इसे कब प्राप्त किया। तो इसका जो आंसर है वो आप इसको देख सकते हैं और इसकी हिंदी भी पढ़ सकते हैं, तो यहाँ मैं बताऊँगा नहीं, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। हु वॉज द इंट्रूडर एंड व्हाट हैड ही हियर्ड अबाउट जेराल्ड। घुसपैठिया कौन था और उसने जेराल्ड के बारे में क्या सुना था। तो यहाँ इसको देख सकते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। वाई डिड जेराल्ड से द इंट्रूडर ए सिंपैथेटिक ऑडियंस। जेराल्ड ने घुसपैठियों को सहानुभूतिपूर्ण दर्शक क्यों कहा। तो इसको भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं और इसको विद हिंदी यहाँ समझ भी सकते हैं, तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। इफ़ जेराल्ड वुड नॉट हैव आंसर्ड द क्वेश्चन ऑफ द इंट्रूडर देन व्हाट वुड हैव हैपेंड टू हिम। वाई। अगर जेराल्ड ने घुसपैठियों के सवालों का जवाब नहीं दिया होता तो उसके साथ क्या होता और क्यों। तो यहाँ इसको देखते हैं और उसकी हिंदी जो है वो आगे देखते हैं। तो यहाँ इसकी हिंदी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
विच ट्रेड पीपल डेड जेराल्ड मीट एंड वाई। जेराल्ड किन व्यापारियों से मिलता था और क्यों। तो इसको भी देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट वाज द स्पेशल एरिया फॉर ऑफ क्राइम फॉर द इंट्रूडर, वाई डिड ही कम टू एक्सेस। घुसपैठियों के लिए अपराध का विशेष क्षेत्र क्या था, वह एक्सेस में क्यों आया था। तो यहाँ इसको देख सकते हैं किस उद्देश्य से आया था, तो यहाँ पढ़ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वाई जेराल्ड से दैट द इंट्रूडर्स एंट्री वाज हाईली मेलोड्रामाटिक। जेराल्ड ने ऐसा क्यों कहा कि घुसपैठिए का परिवेश अत्यधिक नाटकीय था। तो इसको भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि हिंदी दे रखी है तब बताने का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर हाउ डिड द इंट्रूडर बिकेम ए क्रिमिनल। घुसपैठिया अपराधी कैसे बन गया। तो यहाँ पढ़ सकते हैं। द इंट्रूडर डिड ए जॉब इन द टाउन में जॉब करता था। वन डे थिंग्स वेंट रॉन्ग एंड ही किल्ड ए कॉप। और एक दिन क्या हुआ कि जो परिस्थितियाँ थीं वो प्रतिकूल हो गई। वन डे थिंग्स वेंट रॉन्ग एंड ही किल्ड ए कॉप, और उसने एक हत्या कर दी। तो उसने जब एक पुलिस वाले को मार दिया, कॉप मीन्स पुलिसकर्मी, सिंस देन ही बिकेम ए criminal and the police was after him. Also he was specialized in the jewel robbery. तो यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तो क्या है। व्हाट मिस्ट्री डिड जेराल्ड एक्सप्लेन टू द इंट्रूडर। जेराल्ड ने घुसपैठियों को क्या रहस्य समझाया। तो यहाँ देख सकते हैं, और इसमें शॉर्ट आंसर इतने ही रखते हैं। इसके बाद अब लॉन्ग आंसर देखते हैं इसका। तो यहाँ राइट द करेक्टर स्केच ऑफ जेराल्ड। जेराल्ड का चित्रण करना है। तो इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। जेराल्ड वाज ए प्ले राइट बाई प्रोफेशन। ही इज ए ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड। ही वाज सक्सेसफुल इन ट्रैपिंग द इंट्रूडर। ओके, तो ट्रैपिंग मीन्स जाल में फंसाने के लिए बिल्कुल वो सफल रहा उस घुसपैठिए को। एंड एनालिटिकल माइंड पर्सन। तो जेराल्ड हैज ए वेरी शार्प एंड एनालिटिकल माइंड। ही अंडरस्टूड द इंटेंशन ऑफ इंट्रूडर एंड बीट हिम इन हिज ओन गेम। ह्यूमरस ये हास्यात्मक मतलब क्या है। हिज सेंस ऑफ ह्यूमर इरिटेट द इंट्रूडर मैनी टाइम्स। तो यहाँ इसको देख सकते हैं। many times he said to the intruder that he cannot give any answer in an uncomfortable position. He told about his childhood and tried to make the situation light. और इसके बाद अगली हेडिंग क्या है। ए फॉल्स स्टोरी टेलर। तो जेराल्ड outwits intruder by telling a false story. He declared he himself is a murderer and the police are after him. The intruder will gain nothing to killing him, nor will he gain anything by taking on his identity. The confused intruder, and he unwittingly steps it into a cupboard, which is soon locked from outside by Gerald. This is the conclusion and with Hindi meaning. This is the मिक्स्ड हिंदी, छोटी हुई हिंदी इस तरफ दे रखी है, तो उसको भी देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे वोकैब पोर्शन है। तो यहाँ पे लिस्ट ए और लिस्ट बी में करेक्ट वर्ड को मैच करना है। तो यहाँ सीधा डायरेक्ट आंसर ही है। प्लीसेंटली का मतलब होता है विद प्लीजर। पाज का मतलब होता है हैंड्स। मेलोड्रामेटिक का मतलब होता है सेंसेशनल ड्रामा। और जिप्सीज का मतलब होता है नोमाड।
टेबल है। अनफेमिलियर का मतलब क्या है? अननोन है। इम्फेसिस का मतलब स्ट्रेस है। मेयर का मतलब ओनली है। डीलिंग का मतलब टॉकिंग है। अगली लिस्ट देखते हैं। यहाँ असिस्ट का मतलब क्या है? हेल्प है। रेयरली का मतलब क्या है? सेल्डम है। प्लेंटी का मतलब इनफ है। फिगरिंग का मतलब टू पार्टिसिपेट है। और यहाँ ग्रेव का मतलब सीरियस है। हंटेड का मतलब चेस्ड है। और स्टेप का मतलब सब्सटेंस या पदार्थ जिसको बोलते हैं। इमिटेशन का मतलब कॉपी है। और इसके बाद कुछ यहाँ पे फ्रेंड्स मीनिंग है, इनको भी देख सकते हैं। और इनके जो आंसर हैं वो इस प्रकार से हैं, है ना। तो आप इसको कॉपी पे लिख सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो सेलेक्ट द मोर सुटेबल अल्टरनेटिव। सिंपैथेटिक ऑडियंस रिफर्स टू, तो हो जाएगा इंट्रूडर के लिए आया है। आई हैव गॉट ब्रेन्स एंड आई यूज देम हियर मीन्स इंट्रूडर हैड ब्रेन्स एंड ही यूज हिज इंटेलिजेंस। इसका करेक्ट आंसर है। द इंट्रूडर वाज बीइंग हंटेड बाई द, तो हो जाएगा पुलिस। नंबर 4 देखते हैं। इन मैनी मेलोड्रामास द विलेन वाज सॉल्व्ड टू बी ए, तो हो जाएगा फूलिश पर्सन। नंबर 5 में देखते हैं। हियरिंग अबाउट जेराल्ड, तो ये भरा जाएगा इज कंसिडर्ड बाय द इंट्रूडर एज वन ऑफ हिज लकीएस्ट ब्रेक्स। नंबर 6 देखते हैं। जेराल्ड वाज नॉट एबल टू डिलीवर द प्रॉप्स इन टाइम फॉर द रिहर्सल एज, तो ही हैड बीन ट्रेवल्ड बाई समवन। नंबर 7 देखते हैं। जेराल्ड आस्क द पर्सन टू सेंड द, तो आंसर हो जाएगा सर्जेंट टू हिज रेजिडेंस। और नंबर 8 है। जेराल्ड वाज ए, तो हो जाएगा प्ले राइट, एक नाटककार था। तो आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।